अगर आपके कैलेंडर्स में अक्टूबर नज़र आ रहा है तो फिर जी इसका परफेक्ट टाइम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो लहसुन जो है आप लगाने के लिए रेडी हो जाएं, चाहे आप उसको फसलों में लगा रहे हैं, चाहे आप हमारी तरह इस जैसे ग्रो बैग में, गमलों में, टोकरियों में लगा रहे हैं। हर साल हम ये लहसुन ग्रो करते हैं अपने गमलों में, इस तरह के ग्रो बैग्स में, टोकरियों में, और आपको सिखाते हैं कौन सा लहसुन ग्रो करते हैं और किस तरह से करते हैं, प्रॉपर केयर किस तरह से करते हैं। और पूरा साल इस टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं कि अब जी हमारे लहसुन इस तरह का हो गया है और इतने जो है ना उसने नीचे बल्ब्स बनाना शुरू कर दिए, या इसके लीव्स जो हैं वो कर्ल होना शुरू हो गए हैं, अब ये डिज़ीज़ आ गई है, इसको ये प्रॉब्लम बन गई है, अब इसका हल क्या है, अब इसको खुराक मांग रहा है तो उसको कौन सी खुराक देनी है। तो लहसुन लगाने का जो है वो परफेक्ट टाइम अक्टूबर से लेकर दिसंबर के एंड तक होता है। तो आप आसानी से पाकिस्तान में रहकर लहसुन लगा सकते हैं। बहुत सारी किस्में हैं लहसुन लगाने की, और लहसुन की बहुत सारी किस्में हैं, और पूरे वर्ल्ड में लहसुन को एक बेहतरीन हर्ब के तौर पर माना जाता है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो मेडिकली प्रूवन हर्बल के तौर पर इसको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदियत हासिल है। तो सबसे पहले बात करें इसकी जो कैटेगरीज़ हैं, इसमें वियतनामीज़, प्रोसीलियन और एनानियन और पाकिस्तानी देसी गार्लिक इसमें शामिल होता है, और जीवन गार्लिक भी आया है, लेकिन लोगों ने उसको लगाया और उसके बारे में जो है वो अच्छी राय कायम नहीं की। तो इस वजह से हम जीवन गार्लिक की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो हाइब्रिड जो है वो तैयार किया उन्होंने। तो हम जो देसी लहसुन जो अपने घर में होता है, हर साल अपने घर में ग्रो करते हैं, फिर उसका बीज हम रख लेते हैं और उस बीज से ही हम जो है वो दोबारा ग्रो करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कुछ चंद मरला भी खाली है, थोड़ा सा इस तरह का ग्रो बैग है, टोकरी है, कोई गार्डन है, तो कोशिश करें लाजमी लगाएं। इसमें से कितना निकल आएगा, लेकिन ये एक शौक़ के लिए होती है। अगर आपके पास कोई थोड़ी सी क्यारी खाली है तो आप हमारे बताए गए तरीके से लहसुन लगा के जो है वो बेहतरीन हार्वेस्ट ले सकते हैं। टाइम मैं इसका बता दिया है कि कब से कब तक इसको हमने लगाना है। तो अब मट्टी की बात करें तो मट्टी इसकी किस तरह से तैयार करनी है। मट्टी जो है वो आपकी जो है सैंडी सॉइल होनी चाहिए, इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि इसमें पानी ड्रेन हो जाए। उसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। पानी किस तरह से लगाना है और कितने दिन बाद लगाना है वो नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में आपको आगे जाके बताऊंगा। तो इस मट्टी में अगर देखें तो ये ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक है जी वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड की है। सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल से मुराद है भल मट्टी, जिसे बालू मट्टी भी कहते हैं, जो रेत जिसकी में रेत की मकदार शामिल होती है, जो आप करीबी नहर से लेके आते हैं। उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वॉर्म्स से तैयार शुदा ऐसी खाद जो ऑर्गेनिकली तैयार होती है, गोबर को खा के जो केचुए हैं जो फुजला करते हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। ये इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट और सिंपल मट्टी ऐड की है, और मज़ीद इसमें कोई चीज़ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास गोबर की खाद है, पुरानी है, न्यू नहीं, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हुई होती, उसमें जो है ख़तरनाक गैसेस होती हैं जिससे डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो आपने पुरानी गोबर की खाद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि जो हमारी मट्टी है वो भी तैयार है, और हमारे पास जो लहसुन लगाने के लिए उसके बीज भी मौजूद हैं। तो आपने किस तरह के बीज लेने हैं? सबसे पहले तो आपके पास जिस तरह के भी बीज हैं, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है कहीं आगे पीछे। तो आपके पास जिस तरह के भी बीज हैं कोशिश करें उसी से ही ग्रो करने की कोशिश करें, क्योंकि आप इसको ग्रो बैग में, गमले में लगा रहे हैं तो इतना ज़्यादा जो है वो इसका लंबा चौड़ा सिलसिला कार नहीं होता। लेकिन जो अगर वैरायटी आपके पास है, कोशिश करें करीबी शॉप से लें, जिधर सीड्स वाली शॉप है अगर उनके पास अवेलेबल हैं उनसे लें। तो ये देखें इस तरह के जवे होते हैं, ये एक पूरा बल्ब होता है लहसुन का, ये इस तरह का, ये जब नीचे बनता है तो ये एक लहसुन का मुकम्मल बल्ब है। उस बल्ब को अलग करें तो इस तरह के जवे हमारे पास आते हैं। ये जो आपने अच्छे जवे इसके ले लेने हैं, क्योंकि थोड़े से तो आपने लगाने हैं। इस तरह के बेहतरीन जवे पोरोसिलियन गार्लिक है, या किसी भी तरह का वियतनामीज़ गार्लिक है, इरानियन गार्लिक है, सैकड़ों किस्म की अल्लाह ताला की बनाई गई जो हैं वो ताकतें हैं, अल्लाह ताला की बनाई गई कुदरत के रंगों में से एक रंग ये चीज़ें हैं जिनको हम ग्रो करते हैं। खूबसूरत फूल हैं, खूबसूरत सब्ज़ियाँ हैं, खूबसूरत मसाला जात हैं, और अपने घरों में अपने हाथों से इंसान को ताकत दी है कि हम ग्रो करके इसको लगाते हैं। तो आपने सिंपली अगर ये देखें तो ये एक जवा है, ठीक है। इस जवे को जिसे क्लोव भी बोलते हैं, ये जवा है, और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, और ये इसका बॉटम पार्ट है।
ठीक है। ये नीचे वाले हिस्से को हमने दबाना होता है मट्टी के अंदर, नीचे वाला हिस्सा हमने मट्टी के अंदर दबाना है और ये ऊपर वाला हिस्सा इसका बाहर रहना चाहिए। सेम इसी तरह से हम जो है वो मट्टी में इसको दबाने की कोशिश करेंगे। अब वक्फे की बात करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसी ही ग्रो बैग में लास्ट सीज़न हमारा जो है लहसुन ग्रो हुआ था, उसकी फोटेजेस अगर मुझे मिलती हैं तो मैं लाजमी ऊपर लगाऊंगा। ये देखें, सिंपल आपने मट्टी आपकी और वेल न्यूट्रिएंट से भरपूर और उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। एक दिन पहले उसमें पानी लगा के छोड़ दें ताकि मट्टी रेडी हो जाए, फिर उसको आप गोडी करके लगा सकते हैं। ये देखें, ये आपका ये वाला हिस्सा आपने नीचे दबाना है, अलग किया और इसको हम इस तरह से पकड़ के नीचे लगा रहते हैं, ठीक है, और हल्की सी उसके ऊपर मट्टी कर देते हैं। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हमने लगाया है तो वक्फा इसका तकरीबन हमने 6 से 7 इंच का रखना है, क्योंकि जब नीचे बल्ब बनेगा उसको इतनी जगह मिल सके कि वो आसानी से नीचे बल्ब बना सके। तो कोशिश करें यहाँ पे अगला आपका जो जवा है जो वो यहाँ पे लगना चाहिए, और बस इसके अलावा इसका कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता। पानी का इसका किस तरह से ख्याल रखना है और धूप कितनी चाहिए वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैं एक रिदम के साथ जो है ना लगा रहा हूँ। अब पानी इसको जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हमने इसको लगाना है तो पानी लगाना अब ज़रूरी है। इसके बाद वैसे मेरी मट्टी में मॉइस्चर है, मैं पानी इसको नहीं लगाऊंगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर आप लगा रहे हैं तो पानी इसको लगाएं। उसके बाद आपने इसको 10 से 12 दिन पानी नहीं लगाना। आपने देखना है कि जो है आपकी मट्टी ज़्यादा खुश्क ना हो। अगर ज़्यादा खुश्क हो जाती है तो फिर लगा सकते हैं, अगर मट्टी ज़्यादा खुश्क नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है इसको पानी देने की। जब ज़्यादा पानी देंगे इसके जो ये वाले बल्ब्स हैं, ये जवे हैं, नीचे जल जाएंगे और जैसे ही जलेंगे फिर जो इसकी दोबारा से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इस तरह से आपने लगा देना है और पानी जो है वो इसको बहुत कम देना है। पानी इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। इसको डायरेक्ट धूप वाली जगह पे आपने रखना है जिधर डायरेक्ट धूप आती है। अब मौसम इस तरह का है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ेगी, तो आपने लाजमी, अगर धूप तेज़ पड़ती है या नहीं पड़ती, इसको धूप बिल्कुल पसंद है, धूप पे इसको लाजमी रखना है। जितनी भी पड़ती है उस तरह की धूप पे इसको रखना है ताकि ये अपनी अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ सके, बेहतरीन इसकी ग्रोथ हो सके। तो लहसुन जो है आपके पास किसी भी तरह का है, किसी भी किस्म का है, देसी है और पठानी है, बलोची है और वियतनामीज़ है, पोरोसिलियन है, कोई भी है, किसी भी तरह का, बस उसके लगाने का तरीका एक ही होता है। परफेक्ट टाइम पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। मौसम ख़ज़ां के साथ ही ये टाइम है वो शुरू हो जाता है और इसका टाइम रहता है दिसंबर के एंड तक। उस वक्त तक आप इसको लगा सकते हैं। ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो नहीं उगेगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान में जो है वो नहीं होती, जो धूप है वो कम हो जाती है और धूप की इसे ज़रूरत होती है। कोशिश करनी है कि 10-12 दिन बाद पानी चेक करना है। पहले एक हफ़्ता पानी इसको देखना है कि ज़्यादा खुश्क नहीं होना चाहिए। खुश्क भी हो जाए तो भी नुकसान होता है। अगर ज़्यादा पानी दे देंगे, मॉइस्चर इसमें पहले होगा तो आपका नुकसान होगा। बल्ब्स जो जल जाएंगे, जो नीचे हैं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो जैसे जैसे ये प्रोसीड करते हैं, इसके ऊपर जो बीमारियां हैं, वाइट फ्लाइज है और बहुत ज़्यादा और भी बीमारियां, करली लीव्स बन जाते हैं। एक तो अमल होता है ना, जब ये इस काबिल हो जाते हैं कि इसके लीव्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद इसके बल्ब्स नीचे बनते हैं और हार्वेस्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले भी जो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं और घर में मौजूद ऐसी चीज़ें हम आपको बताते हैं कि उसका इस्तेमाल करके आप उस चीज़ों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। जैसे कि जो फूड डैश है, यानी जो स्वाह होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके ऊपर हम वीडियोज़ बना के देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मज़ीद जो विंटर में सब्ज़ियां लगने जा रही हैं वो भी हम बताएँगे। तो अगर सब्ज़ियों के सीड्स आपको ऑर्डर करने हैं तो हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपको तमाम तरह के सीड्स जो हैं होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी पर मिल जाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास वर्मी कंपोस्ट, खाद, कोकोपीट, हर तरह की जो आइटम्स हैं वो मौजूद होती हैं। तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने